तो हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो एल्डर स्टूडेंट चेन ली को लेकर मिस्टिकल मार्शल माउंट की तरफ बढ़ जाता है और हमारा आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम आज के एपिसोड में देखते हैं कि वो एल्डर स्टूडेंट चेन ली को रास्ता दिखाता है और कहता है कि भाई जूनियर, तुम इस रास्ते को देखकर डरे तो नहीं? अगर तुम डर गए हो तो तुम मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रास्ता एक बड़ी सी चेन से होकर गुजर रहा होता है और चेन ली उस पर चलने लगता है और कहता है कि तो अच्छा, ये है मार्शियल माउंट तक जाने का रास्ता? ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको कुछ भी नहीं मानता। और इस तरह से आप नए स्टूडेंट को टेस्ट करते हैं, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और उस पर चलने लगता है। तो सीनियर चेनली से जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये तो नामुमकिन है, तुम ऐसा कैसा इस रास्ते पर चल सकते हो? तो चेनली उसे कहता है कि सीनियर, इस पर मैं पहले चलूँगा और तुम बाद में चलना। और चेनली उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो चेन टूट जाती है और चेनली उस पे से गिरने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और खुद को संभालते हुए एक आइकॉनिक लैंडिंग करता है और रुक जाता है। और हम देखता है इधर उधर और कहता है कि ये रास्ता तो बहुत ही पुराना लगता है और मैं इस पर से गिर गया, इसका मतलब इसे जानबूझकर मेरे लिए बनाया गया था। और ऐसा लगता है कि इस रास्ते से सालों से कोई गुजरा नहीं है। मिस्टिकल मार्शल माउंट के लोग तो बहुत ही शर्मनाक हैं। और आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद में वो नीचे से ऊपर देखकर चिल्लाता है और कहता है कि एल्डर डोंग, आपका स्टूडेंट आपके सामने खड़ा है और अगर आपके पास में और भी कोई शर्मनाक ट्रिक्स होंगे तो उन्हें भी मेरे पर आजमा कर देख लीजिए। चेन ली को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। इससे वो बहुत ही चौंक जाता है और कहता है कि कौन है यहाँ पर। तभी चेन ली को कोई पूछता है कि क्या तुम डोंग डाफा के स्टूडेंट हो? ये सुनकर चेन ली बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। पर वो पूछने लगता है कि अब ये डोंग डाफा कौन है। तभी हमें पता चलता है वो किसी एल्डर की आवाज़ होती है जो कि हमारे लिए अभी अननोन है। और वो कहते हैं कि तुमने जिसे अभी शर्मनाक कहा और जिसे तुमने हेल्पफुल कहा, और वही डोंग डाफा हैं जो कि मार्शियल माउंट के हेड हैं। तो गाइस, हम उस मास्टर को अननोन मास्टर कहेंगे। तो चेन ली उस अननोन मास्टर की वॉइस की तरफ मुंह करता है और उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं डोंग डाफा का स्टूडेंट हूँ, पर डोंग डाफा ने मुझे अपना डिसिपल इसीलिए बनाया क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। तो हमें सामने से आवाज़ आती है जो कि उस अननोन मास्टर की होती है। तो अननोन मास्टर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कह रहा होता है कि तो तुम्हें भी फाइट बैक करना चाहिए। और उनसे ये सुनकर चेन ली सोचने लगता है कि लगता है इस आदमी को, मतलब कि अननोन मास्टर को कोई ना कोई प्रॉब्लम है एल्डर डोंग से। इसका मतलब कि ये उनके दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। पर लगता है कि इस आदमी के साथ में कोई ना कोई मत पंगा है, इसका दिमाग पूरी तरह से पागल लगता है। तभी चेन ली को फिर से हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो चेन ली कहता है कि मुझे यहाँ सर जल्दी से जल्दी सेक्ट में पहुँचना चाहिए। और वो हंसने की आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लग जाती हैं और चेन ली वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल मिस्टिकल माउंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर डोंग और डोंग शूलिंग बैठे होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि डोंग शूलिंग एक व्हील चेयर पर बैठा होता है जो कि एक मम्मी की तरह लपेटा गया होता है। और वो कहता है कि ग्रैंडपा, हमें उस छोटे चेन ली को नहीं जाने देना चाहिए, उसके साथ में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि पोते, तुम टेंशन मत लो, मैंने जब कि चेन ली को अपना स्टूडेंट बना ही लिया है तो मुझे पता है कि उसके साथ में क्या करना है। मुझे इतना तड़पाऊंगा कि उसको लगेगा कि मौत भी इससे ज़्यादा अच्छी होती है। हम देखते हैं कि चेन ली भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि एल्डर डोंग, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तभी एल्डर डोंग बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरे सामने घुटने टेको क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मुझे मास्टर की तरह रिस्पेक्ट दो। तो चेन ली कहता है, घुटने टेको वो भी तुम्हारे सामने? मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और हमारे ग्रैंडसन ने, मतलब कि डोंग शूलिंग ने अभी तक मुझे ग्रैंडपा नहीं कहा। इसका मतलब कि मुझे भी आपको कोई ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं और आप एक ही जनरेशन से हैं, क्योंकि हम दोनों भी ग्रैंडपा हैं डोंग शूलिंग के। ये सुनकर डोंग शूलिंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम नामुराद, तुमने ऐसे कहने की हिम्मत कैसे की? तुम तो अब मेरे ग्रैंडपा के हाथों में आकर गिरे हो, फिर भी तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो। और बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि अब तुम मरोगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। और अपनी व्हील चेयर को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला करने वाला होता है। तभी
चेन ली डोंग सुलिंग के व्हील चेयर को लात मार देता है और कहता है कि एल्डर डोंग, आप एल्डर मास्टर को कैसे समझाएंगे कि पहले दिन एक नए स्टूडेंट की मृत्यु कैसे हो गई। इसके लिए तो आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा और इसके लिए आपके पास में कोई रीज़न भी नहीं है। आप कैसे तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये मुझे बताइए। तो एल्डर मास्टर शांत हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि स्टूडेंट चेन ली, तुम्हें अपने मास्टर को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये रूल के मुताबिक है और तुम्हें रूल के मुताबिक ही सज़ा मिलेगी, जो कि सोलिटरी पनिशमेंट है। और ये पता नहीं कौन सी पनिशमेंट है, जिसमें कि चेन ली को इस क्लिफ के माउंटेन के नीचे जाना होगा और पश्चाताप करना होगा। ये कहकर एल्डर डोंग एक एविल सा लुक बना लेते हैं और मन में ही कहते हैं कि तुम्हें ये सज़ा दी है जिसमें कि तुम्हें इतनी परेशानी होगी और इतनी तकलीफ होगी कि तुम कहोगे कि इससे अच्छा तो एल्डर डोंग मुझे मौत ही दे देते। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वैली का सीन देखते हैं जहाँ की चेन ली को पनिशमेंट मिलने वाली है, जो कि बहुत ही डरावना होता है। और हम देखते हैं कि चेन ली बैठा होता है और उसके चारों तरफ से मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं और चेन ली कहता है कि एल्डर डोंग चाहते हैं कि मैं इतनी मुसीबतें झेलूं कि मौत भी मुझे आसान लगे, पर मैं तो उनसे कुछ और एक्सेप्ट कर रहा था। उन्होंने तो इस तरह से मुझे पनिशमेंट दी है जो कि बच्चों की कहानियों के लिए भी डरावनी नहीं होंगी। हम देखते हैं कि जो वुल्फ मॉन्स्टर चेनली के सामने था वो चेनली की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हमें पता चलता है उसका पाँव चेन से बंधा हुआ होता है। तो चेनली कहता है कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें जबकि पता है कि तुम्हारा पाँव चेन से एक दीवार में बंधा है, फिर भी तुम मेरे तरफ बढ़ रहे हो, तुम कितने स्टूपिड हो। तभी चेन ली को वहाँ दूर से बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ आ रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि हाँ, यहाँ के सारे जानवर बददिमाग हैं। तो चेन ली कहता है कि अननोन मास्टर, हम दोबारा मिल गए। तो अननोन मास्टर कहता है कि हाँ, लगता है कि तुम डोंग डाफा तुमसे सच में बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इसीलिए उसने तुम्हें पहले दिन ही यहाँ फेंक दिया। तो चेन ली कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है और कहता है कि मास्टर, आप भी तो यहाँ पर लॉकअप हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और डोंग डाफा का कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। तभी अननोन मास्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। अगर तुम 10 दिन तक यहाँ पर ज़िंदा रह पाए या फिर शायद 15 दिन और बिना पागल हुए ज़िंदा रह गए तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। तभी चेन ली कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए और कहता है कि मास्टर गुड नाइट। तभी उसे अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं, तो वो उड़ जाता है और कहता है कि ये आवाज़ें कौन सी हैं, तो वो इधर उधर देखने लग जाता है। और चेन ली कहने लगता है कि अननोन मास्टर, क्या आपको इसके बारे में पता था? तो अननोन मास्टर कहते हैं कि इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, ये तो यहाँ के डंजन का एक फॉर्मेशन है और जो कि तुम्हें सोने से रोकेंगे। न यहाँ पर हवा है, न खाना है, न पानी है, न सोना है, न चैन है, न सुकून है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तुम्हें पता है यहाँ पर इसी वजह से इतने सारे लोग पागल होके मर गए हैं। तभी चेन ली कहता है कि अननोन मास्टर, क्या आप यहाँ के अंडरग्राउंड में कैद हैं? क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो अननोन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, और बात बदलते हुए कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, मुझे एक बात बताओ, तुम अभी तक डरे क्यों नहीं? तो चेन ली कहता है कि क्या मैं डरा हुआ लगता हूँ? मैं डर सकता हूँ? मैं डर नहीं सकता, और उससे अच्छा तो मेरे पास में एक आइडिया है कि मैं आपको यहाँ से रेस्क्यू कर सकता हूँ, मतलब आपको यहाँ से छुड़ा सकता हूँ। तो अननोन मास्टर कहते हैं कि क्या, और आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़ फॉर सपोर्ट मी।